7th का NCERT सॉल्यूशन का हमारा जो है हिंदी का फर्स्ट बुक वसंत, उसका क्या पढ़ेंगे आज हम 5th चैप्टर मिठाई वाला का 3rd पार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। और ये 3rd और 4th हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, दैन उसके बाद जो हमारी आज की वीडियो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए रीड करें। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे 1st, 2nd, 3rd, 4th वो सारे मेरे चैनल में अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। एंड लाइक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज अपने मकान होता है अपने घर पे बैठी हुई जो रोहिणी थी वो मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे रास्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है। जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चे को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिन तक रोहिणी को मुरली वाले की वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छिड़ गई। स्मृति मतलब उसे भूल गए सभी लोग। चलिए, और हमारा 3rd जो पार्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो 4th पार्ट में चलते हैं। ओके, 4th पार्ट। 8 मास मतलब महीने के बाद 8 years ago सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सूख रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठ रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों को सिवा से खांसी भी दूर हो जाती है। वो बोले कि एक मिठाई है जेवादर, वो बड़ी ही देर तक मुंह में टिकती है, वो जल्दी मेल्ट नहीं होती मुंह में,
ठीक है। और फिर बच्चे उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो खांसी या फिर सिवा के गुणों में भी काम चूस में आती है, ठीक है। ओके, कितनी दूर चपटी गोल पलहदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, कम होती है, भला 25 तो देते मिठाई वाला। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब यह तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे का ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की 2 दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। मोल भाव होता है जैसे कि बार्गेनिंग, ठीक है। कहते हुए दादी को पोपले मुंह में ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहले बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। यहाँ के जो निवासी मतलब जो यहाँ पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हम निवासी कहते हैं, ठीक है। दादी ने इस कथन मतलब होता है बात को दोहराने का चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ी ही से बोली, पहले यही मिठाई वाला बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष मतलब खुश होकर, संशय और विस्मयादी भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यावसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर का मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। क्या होगा? दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक मतलब एक्साइटेड। तुम्हारा हर्जा ना होगा। मिठाई में और भी ले लूँगी। बस अभी इतना बचा है हमारा चैप्टर, ठीक है। ओके, इसके बाद थोड़े से इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यास, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे।
मेरा वहाँ सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनके अट्ठ खेलियों के मारे कोलाहल मतलब बहुत सा हल्ला, कोलाहल मचा रहता। समय की गति विधता में लीला। अब भी कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन में कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं की तरह है। उस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे ले जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा कि इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये जो हमारी आज ख़त्म हो चुकी है, हमारी जो आज कहानी थी, और इसके जो लेखक है वो कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, ये वह जो है कवि है। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ओके। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? जो मिठाई वाला था वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचा करता था और वो महीनों बाद क्यों आया करता था? इसका आंसर क्या है? देखिए, बच्चे एक ही चीज़ से उगता न जाए, इसलिए वह उगता मतलब उब ना जाए, उबना मतलब बोर ना हो जाए। ठीक है, बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ों को बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने का कारण वस्तुओं को इंतज़ाम करने में उस समय लग जाता था। बच्चों को उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टता को लेकर बच्चों की मनपसंद चीज़ों बेचा करता था। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे?
कि वो मिठाई वाले के पास ऐसा कौन सी चीज़ थी जिससे बच्चे तो आते ही थे, क्योंकि बच्चे तो थोड़ी सी चीज़ से भी आ जाते हैं, लेकिन बूढ़े भी आया करते थे, बड़े भी आया करते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों को विशेषताएं बताए। विशेषताएं सभी को पता है ना क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ विशेषताएं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए उसके लिए नया वीडियो लाऊंगी, ठीक है। बच्चों को मनपसंद चीज़ें लाना लाभ करने के चक्कर में ना रहना। बच्चों के अपनत्व, कोमल के प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। चलिए अभी हमारे कितने क्वेश्चन है इसमें हमारे क्वेश्चन है, अच्छा की बात है, ये तो 9 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ओके। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। उत्तर। एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने का आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक के सामान असली लागत पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है दुकानदार उसे लूट रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर ही संदेह करता है। आगे। खिलौने वाले ने आने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है उनकी प्रतिक्रिया, इधर देखो। ओके। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा। खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते हैं। उससे स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों पर हलचल मच जाती है। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों के खेलते हुए झटलाते हुए बच्चे का समूह अपने जूते टोपे उद्यान में ही भूलकर उसे घर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। आगे देखते हैं। रोहिणी को मुरली वाले का स्वर खिलौने वाले के स्मरण क्यों हो गया। स्मरण मतलब याद आ गया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया, क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी कुछ इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और उसी मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक है, वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरली बेच रहा था। मुरली बेच रहा था। दोनों के बेचने का आदत एक समान था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसके इस व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो उठा था और उसने छोटे व्यावास के अपनेपन कारण यह बताया कि किसी समय उसका भी एक सुख समृद्ध परिवार था और पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया और अब वह अपने मृत मतलब मरे हुए बच्चों को की झलक देखने के बच्चों में देखता। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य और असीम सुख प्राप्त होती थी। 7 और 8 9 बच्चे हमारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हम 7th कर लेते हैं और 8 और 9 आप खुद करके आएंगे, ठीक है। ओके रीड करते हैं। अब इस बार ये पैसा ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा है, बताइए क्यों कहा है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। अब इस बार मैं पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने प्राप्त इतनी अहमियता दिखाई और उसे दुख का पीड़ा समझने का प्रयास किया। उस रोहिणी के बच्चों चुनमुन ने अपने बच्चों की छवि नजर आई। चुनमुन में किसकी छवि नजर आई, छवि मतलब उसकी परछाई, किसकी शैडो नजर आई, उसे अपने बच्चों की शैडो से नजर आई। तो यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।